अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। यौम 14 पर मुल्क भर में तकरीबात, हालिया बर्फबारी और आंधी से वादी में मेवा बागात को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में पावर शोबे में हुई काबिल कदर तरक्की के बाद भी लोगों को बिजली दस्तयाब नहीं। सर्दियों में दम घुटने के वाकयात को रोकने के लिए अवामी बेदारी मुहिम में सूरत लाने की जरूरत। माहिरीन सैर और आसार कदीमा को अनंतनाग में मिली कामयाबी। 2 मकामात पर पुराने वक्तों के मिले वाकयात और भी मौज़ूआत हैं आज की शहरबीन में। एक वक्फे के बाद कोस है। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में फरवरी के आगाज में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे के तर्जुमान ने बताया है कि वादी में 31 जनवरी और 1 फरवरी को कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिश का इम्कान है और इस दौरान कुछ मकामात पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि 2 फरवरी की शाम से 3 फरवरी दोपहर तक भी चंद एक मकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिश का इम्कान है। तर्जुमान का कहना है कि वादी में 7 फरवरी को कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि इसके बाद वादी में 8 से 10 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। उन्होंने बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों के लोगों को मशवरा दिया है कि वो फिसलन वाले इलाकों और उन इलाकों से जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात हैं में जाने से गुरेज करें। इधर वादी कश्मीर में गुज़श्ता दिनों की तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बायस महकमा बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है और इदारे की तरफ से लाइनों की बहाली और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम सूरत से जारी है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान का भी तखमीना लगाया जा रहा है। इधर वादी में सर्दियों के इस मौसम में शदीद नवीद की बिजली कटौती जारी है। गाँव देहात के साथ साथ कस्बजात से आए रोज गैर एलानिया कटौती और आंख में चोरी की शिकायत मिल रही है। कई देहात में गुज़श्ता बर्फबारी के बाद से बिजली की फराहमी बंद है और इन देहात के सार्फिन इंतजामिया से नाला है। सार्फिन का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अगर कई बड़े अहम पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और कई एक की तामीर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही है, मगर इन प्रोजेक्टों का जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं सिवाय रॉयल्टी के। ये प्रोजेक्ट मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से तामीर किए गए हैं और जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी बाज़ औक़ात इन्हीं कंपनियों से बिजली खरीदना पड़ती है। सईद यासिर की रिपोर्ट। अगर जी KPDCL यानी कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि बर्फबारी के बाद पूरे कश्मीर वादी में बिजली सप्लाई बहाल की गई है और वादी में कायम कुल 333 पावर रिसीविंग स्टेशनों में से तमाम 135 फीडर मामूल के मुताबिक पावर सप्लाई वादी के 13 लाख सार्फिन को मुहैया कर रही हैं, मगर दूसरी जानिब बिजली सार्फिन खासतौर पर दूर दराज इलाकों के सार्फिन का कहना है कि बर्फबारी के बाद उनको बिजली सप्लाई पूरी तरह से बहाल नहीं की गई और दोनों मीटर और गैर मीटर शुदा इलाकों के सार्फिन का भी कहना है कि बर्फबारी के बाद बिजली कट्स में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। KPDCL का मानना है कि बर्फबारी से कुछ दिन पहले सार्फिन का लोड 1700 से 1800 मेगावाट तक आता था, मगर बर्फबारी के बाद इसमें अचानक इजाफा दर्ज किया जा रहा है और ये लोड अब 2000 मेगावाट तक पहुंच गया है। सार्फिन का कहना है कि सरकार की जानिब से कहते हुए वो थक चुके हैं कि सर्दियों में बिजली लोड में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उनका कहना है कि दोनों जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकजी सरकार ने कहीं ये बार दावा किया था कि 900 मेगावाट बगलियार पावर प्रोजेक्ट और उड़ी फर्स्ट यानी 485 मेगावाट, उड़ी सेकंड यानी 240 मेगावाट और कहीं दूसरे छोटे बड़े पावर प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने के साथ ही यहाँ बिजली बहरान पर पूरी तरह से काबू पाया जाएगा। मगर इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने के कई साल बाद भी सर्दियों में यहाँ सार्फिन को माकूल बिजली फराहम नहीं हो रही है और मुश्किलात का सामना है। अवामी हलकों का ये भी कहना है कि सरकार ने कुछ बरसों के दौरान ही माहाना बिजली फीस दोगुने से भी ज्यादा किया है। दूसरी जानिब KPDCL का कहना है कि रवा माली साल के दौरान कॉरपोरेशन ने 5,924 करोड़ रुपयों की बिजली
ناردرن گرڈ سے خریدی ہے، جبکہ ان کو صارفین سے خالی 3208 کروڑ ہی آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ محکمے کو 2700 کروڑ روپیوں کا سالانہ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ کے پی ڈی سی ایل کا ماننا ہے کہ 97% گھریلو بجلی صارفین ماہانہ بجلی فیس ادا کرتے ہیں اور سرکاری اور نجی کارخانہ دار ہی زیادہ تر ڈیفالٹرز ہیں۔ عوامی حلقے سرکار کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگاتے ہیں کہ اس طرح کی بیان بازی دانستہ طور پر کی جاتی ہے تاکہ الیکشن میں 200 یونٹس فری بجلی کے دعووں پر پردہ ڈالا جا سکے۔ آپ نے سید یاسر کی رپورٹ سنی۔ اس دوران مچھل کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ وہاں چونٹواری سے رنگ پائن تک کی سڑک پر ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے۔ بھاری برفباری کے باعث لوگ گھروں میں مزدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ پائن اور رنگ بالا کے تمام جو افراد ہیں یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ جو مچھل سیکٹر ہے یہ 9 جو ہے حلقوں پہ مشتمل ہے، جس میں پٹواڑا لے کے پشواڑی لے کے تمام وہ جو ہے روڈ ان کی بالکل کھلی ہے، اور یہ جو حلقہ رنگ پائن اور رنگ بالا ہے ادھر کسی قسم کی کوئی روڈ کھلی نہیں ہے۔ RNB والے بھی ہم نے دیکھے نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ ہے ملازم یا نہیں ہے، وہ ہے کہاں۔ اور برائے مہربانی کر کے ہم تمام انتظامیہ سے، خاص کر ڈی سی صاحب سے اور جناب علی کیسر جمشید لون صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے کم از کم یہ روڈ 30 انچ سے یہاں کو کھول دی جائے، کیونکہ یہ روڈ بند ہے، اس لیے بہت بڑی پرابلم ہم لوگوں کو ہے۔ یہ روڈ ایک دم کھول دی جائے۔ بیمار واسطے بھی راستہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کچھ بالکل بیمار واسطے منقطع راستہ بند ہے، مجبور ہاں سے جناب نیچے مر رہے ہیں، کوئی ہمارا دیکھ بھال کرتا ہی نہیں ہے، نہ کچھ ہمارا برا حال ہے، نہ ڈی سی صاحب کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ گھروں میں ہم کیا کھائیں گے؟ بیمار ہو گیا، مکان سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈی سی صاحب کہاں بھی آئے بول پیچھے پیچھے خیال۔ رنگ پائن مچھل کے لوگوں کی شکایت۔ دراصل گزشتہ دنوں کی برفباری سے جنوبی کشمیر کے بعض دیہات میں ہائی ڈینسٹی باغات کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ پلوامہ ضلع میں تو کئی کسانوں کے باغات مکمل طور تباہ ہوئے ہیں اور کسانوں کی کئی سال کی محنت اور لاگت ضائع ہو چکی ہے۔ بعض گروورز نے مالیاتی اداروں سے قرضہ لے کر ہائی ڈینسٹی باغات بنائے تھے، لیکن اب ان کے لیے یہ قرضہ بھی وبال جاں بن چکا ہے۔ شوکت ڈار کی رپورٹ۔ گزشتہ ہفتے وادی کشمیر میں آئے شدید آندھی طوفان اور اس کے بعد ہونے والی برف باری نے پلوامہ علاقے میں باغبانی کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں سیب کے درجنوں باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے باغ مالکان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ نقصان زیادہ تر ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات کو ہوا ہے، جو سن 2022 سے سن 2025 کے دوران جدید طرز پر قائم کیے گئے تھے۔ ضلع پلوامہ کے 4 مختلف زونز میں قائم مجموعی طور پر 22 سیب کے باغات اس آندھی اور برفباری کی زد میں آئے ہیں۔ ان باغات کی مجموعی اراضی تقریباً 64 کنال بتائی جا رہی ہے، جبکہ رہائشی مکانات اور دیگر سینکڑوں عمارات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تاہم ابھی تک اس ضمن میں سرکار کی جانب سے نقصانات کا تخمینے لگانے اور معاوضہ فراہم کرنے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے، جس سے متاثرہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ محکمہ باغبانی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مختلف علاقوں میں کئی باغات کو 30% سے لے کر 100% تک نقصان پہنچا ہے۔ اس قدرتی آفت کے باعث باغ مالکان کو تقریباً 89.6 لاکھ روپے کا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، جو ایک بڑا خسارہ تصور کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ آندھی سے تقریباً 8000 ہائی ڈینسٹی پیڑ اکھڑ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان نوہار ملپورہ گاؤں میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں غلام رسول گنائی کے 2 ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ان باغات کی کل اراضی 15 کنال تھی، جہاں بڑی تعداد میں پودے جڑ سے اکھڑ گئے اور پیڑوں کو سہارا دینے والے پول ٹوٹ گئے۔ متاثرہ باغ کے مالک غلام رسول گنائی نے بتایا کہ باغات میں استعمال کیے گئے پول سیمنٹ سے مضبوطی سے نصب کیے گئے تھے، تاہم شدید آندھی کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکے۔ تاہم معلوم ہوا ہے کہ پول فراہم کرنے والی کمپنی نے ممکنہ مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، جس سے متاثرہ باغ مالکان کو کچھ امید بندی ہے۔ ادھر کئی علاقوں میں بھی متاثرہ باغ مالکان کافی پریشان ہیں اور سرکار کی جانب سے نقصانات کا جائزہ لگانے اور امداد کا اعلان کرنے کے منتظر ہے۔ ادھر اس حوالے سے چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ شہریاز نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ باغبانی کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہیں
उनका कहना था कि नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल की जाएगी ताकि मुतासरा बाग मालिकान के लिए मुनासिब इमदादी इक़दामात किए जा सकें। इस हवाले से मुकामी बाग मालिकान ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुआवजे का मुतालबा किया है। ये थे पुलवामा से शौकत डार। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए शोपियान शेख मोहम्मद रफी ने हालिया भारी बर्फबारी से इलाका शोपियान और किलर के मुख्तलिफ देहात के लोगों को दरपेश मुश्किलात पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जी पर बरहमी का इजहार किया है। शेख मोहम्मद रफी के मुताबिक वहां अभी भी अहम सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। आम लोगों के साथ साथ बीमारों को आने जाने में सख्त परेशानियों का सामना रहता है, जबकि हुकूमत और वजीर आला की वाज़ेह हिदायत है कि लोगों को किसी तरह के मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शेख मोहम्मद रफी के मुताबिक बंद पड़ी हुई सड़कों में खासकर गनाई मोला सदव, दशनू, हेरपोरा, चके मिर्जापोरा, छोटीपोरा, शमसीपोरा, चके सईदपोरा, चके पांजलवाल अभी तक राब्ता बहाल नहीं हो सका है। इधर तहसीलदार के इलाके डूनगुंड जो कि इलेक्ट्रिक सब डिवीजन अवंतीपोरा के साथ आता है, गुज़श्ता एक माह से बिजली सप्लाई से महरूम है और वहां के लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामियों के मुताबिक बस्ती में 63 केवी का बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब है, जिस पर आए रोज लोड बढ़ जाता है और ये जनवरी महीने में 7 बार मरम्मत तलब हुआ। इलाके के लोगों ने पीडीडी महकमे से अपील की है कि बस्ती में कम से कम 100 केवी का ट्रांसफार्मर फौरी तौर नस्ब कराया जाए ताकि लोगों को सर्दियों में राहत मिल सके। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती। आज महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बाबा कौम के उसूल तरक्की याफ्ता और आत्मनिर्भर भारत के आज़म के मरकज हैं। वजीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की शख्सियत और उनके नजरियात आने वाली नस्लों को भी फर्ज के रास्ते पर चलने की तहरीक देते हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आलमी बेयकीनी, तनाज़ात और मौसमियाती बहरानों के इस दौर में महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, सच्चाई और इंसानी वकार के नजरियात पहले से कहीं ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। गांधी ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि तारीखी मकाम पर मुनक्कद होने वाली ये तकरीब महज एक यादगारी इज्तिमा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए अमन और उम्मीद की अलामत है। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी यौम शुहदा के मौके पर गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया है। वाज़ेह है कि आज के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात और दफातर में भी तकरीबात का एहतमाम रहा। दिन की मुनासबत से आकाशवाणी श्रीनगर में भी प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून की सदारत में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान दिन की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अब एक और मौजूद समीन आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे साथी और सीनियर इंजीनियर मसूद अहमद काजी 38 साल की सर्विस के बाद आज नौकरी से सुबकदोश हुए। मसूद अहमद काजी का शुमार ऑल इंडिया रेडियो के काबिल और होनहार इंजीनियरों में किया जाता है। मौसूद के एजाज में आज एक अलविदाई तकरीब स्टूडियो कम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई, जहां ऑल इंडिया रेडियो कुपवाड़ा, एचपीटी नारबल और आकाशवाणी श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरों और दीगर अमले ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मसूद अहमद काजी की रेडियो में बेलोस खिदमत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उनकी इज्जत अफजाई भी की गई और बादस रिटायरमेंट की पुरसुकून जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इधर पीएचई डिवीजन टंगमर्ग में भी आज एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान अब्दुल रशीद मीर की महकमे में खिदमत को याद करते हुए उनकी इज्जत अफजाई की गई। उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी है कि चालान, बोनियार और लोअर जालिम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 20 MVA ट्रांसफार्मरों में 3 रोज कबल तकनीकी खराबी पैदा होने से उड़ी और बोनियार के तकरीबन 150 देहात में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर है। मकामी लोगों के मुताबिक हालिया बर्फबारी के बाद जुज़वी तौर पर बिजली बहाल हुई थी, ताहम ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद दोबारा बिजली का बहरान पैदा हुआ। महकमा बिजली के मुताबिक 2 में से एक 20 MVA ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। मुतासरा इलाकों के सार्फिन ने एमएलए उड़ी और महकमा बिजली के आला हुकाम से मांग की है कि मुस्तकिल हल के लिए 20 के बजाय 50 MVA का ट्रांसफार्मर नस्ब कराया जाए। बड़गाम से यूनिस पर्रे ने खबर दी कि आज आगरी कलान मागाम के बाशिंदों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अपनी मांगों के हक में गुलमर्ग हाईवे को तकरीबन 2 घंटे के लिए बंद रखा, जिसके बाद मुसाफिरों,
राहगीरों और सयाहों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके में काफी अरसे से पीने के पानी की फराहमी मुतासिर है, ताहम महकमा जल शक्ति की तरफ से इस मसले के हल के लिए कोई मुअस्सर कदम नहीं उठाया जा रहा है। आबक मसल नवंबर पे वोत आब वाब कहें अक्सर फोन आब सिर्फ आब गाड़ तुम वो पाने आब गाड़ मत गंदगी बचस काबल क्या करो आब गाड़ रतस मज एक दो आब गाड़ क्या करो सास रपीस रटी आब गाड़ तुम वो मसाल वनकस क्या करो नीर शिन गटकार आब ठट कर तुम वो ना इंसाफी गई जगह प्रोटेक्शन कर बेदार तमिस सन गर वन वोट नीन तो पे पी MLA कत बिहत पस आराम पशस आब तुम नीर आब द्राय मूजूब प्रोटेक्शन मजबूर प्रोटेक्शन कर गो ना तावन त्रेश अगर त्रेश टुवेल आब खेवान तम सत गई बेमार तम सत गो गो गाम बेमार अगरो वो क्या करो फैसले क्या करान नो यतनस तन क्या द्राय अगरी कलान मागा में पानी की किल्लत को लेकर सारिफीन का एहतजाज इंतजामिया और पुलिस की मुदाखलत से सड़क को बहाल कराया गया। सरकारी स्कूलों में बच्चों की देखभाल पर मामूर आया वर्कर्स गुज़श्ता 5 माह से उजरतों से महरूम है। इस मामले पर आया वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से गुज़श्ता दिनों डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को भी एक याददाश्त पेश की गई। इधर आया वर्कर्स के अपने यहाँ शेरबीन आकर हुकूमत से फिर एक बार मांग की कि आया वर्कर्स की बकाया तनख्वाहें वागुजार कराई जाएं और उजरतों में इजाफे के सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की जाए। वक्त ने यह भी बताया कि वो शदीद माली मसाइल से गुजर रहे हैं। सीरबाग ख्रू पामपुर के बाशिंदों के मुताबिक इलाके में तेज रफ्तार ट्रकों और टिप्परों के बायस लोगों का जानो माल खतरे में पड़ चुका है। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ से रोजाना सैकड़ों ट्रक और टिप्पर गुजरते हैं और ड्राइवर रफ्तार का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। सीरबाग ख्रू के बाशिंदों ने जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस से अपील की है कि लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और जगह जगह स्पीड ब्रेकरों का इंतजाम किया जाए। सबिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वादी में दम घुटने के वाकयात में काफी इजाफा देखा गया है। इस तरह के वाकयात वादी के तूल अर्ज में मौसम सरमा के दौरान ही पेश आते हैं, जहां लोग दौरान शब गर्मी के मुख्तलिफ आलात बंद कमरों में इस्तेमाल करने के नतीजे में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। गुज़श्ता दिनों ही कुलगाम जिला अस्पताल के सहन में एक तीमारदार अपनी गाड़ी में हीटर ऑन करके सो गया और यूं अपनी जान खो दी। एक रिपोर्ट इमरान नायकू से। गुज़श्ता कई बरसों के दौरान सफोकेशन यानी दम घुटने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जो अब एक संगीन अवामी मसला की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये ऐसे अलमनाक वाकयात हैं जो खामोशी से इंसानी जानें ले रहे हैं और अक्सर इस वक्त मंजर आम पर आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जनूबी, शुमाली और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में इस नवियत के वाकयात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसने अवाम और माहिरीन को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। गुज़श्ता बरस श्रीनगर में पेश आने वाला एक दिल दहलाने वाला वाकया इस मसले की संगीनी को उजागर करता है, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद, जिनमें 3 कमसन बच्चे भी शामिल थे, दम घुटने के बाइस जहांबाग हो गए थे। इसके बाद भी वादी के मुख्तलिफ इलाकों से इसी नवियत के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। रवा साल की बात की जाए तो अब तक मुतअद्दिद अफराद सफोकेशन के बाइस अपनी जानें गंवा चुके हैं। इन अमवात की बड़ी वजूहात में बंद कमरों में गैस हीटर, कोयला, इंगीठी, कांगरी, इलेक्ट्रिक हीटर, गाड़ियों के अंदर हीटर या दीगर हरारती आलात का गैर महफूज इस्तेमाल शामिल है। इसके बावजूद ये मसला अपनी संगीनी के बावजूद मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। तशवीशनाक अमर यह है कि दम घुटने के ये वाकयात सिर्फ मकामी आबादी तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कश्मीर आने वाले सयाह भी इस खामोश कातिल का शिकार बन चुके हैं। होटलों, गेस्ट हाउसेज और दीगर रिहायशी मकामात पर पेश आने वाले कई वाकयात में सयाहों की जानें जाया हुई, जिससे न सिर्फ इंसानी अलमिया जन्म लेता है, बल्कि वादी के सयाहत और हिफाजती इंतजाम पर भी संगीन सवालात खड़े हो गए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक बंद कमरों में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैसों, बिलखुसूस कार्बन मोनोक्साइड के अखराज से चंद ही मिनटों में इंसानी जान को शदीद खतरा लाहक हो सकता है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि न अवामी सतह पर इस हवाले से मौसर आगाही मुहिम चलाई जा रही है और न ही हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अवामी हलकों और माहिरीन सेहत का कहना है कि दम घुटने के बढ़ते वाकयात के पेश नजर
हुकूमत को इस मसले को इंतहाई संजीदगी के साथ उठाना चाहिए और पूरे वादी कश्मीर में एक मुनज़्ज़म और मौसर अवामी आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। इनका कहना है कि महज हादसात के बाद अफसोस का इजहार काफी नहीं, बल्कि पेशगी और ठोस इक़दाम वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस अवामी मुहिम के जरिए लोगों को सादा और वाज़िया जुबान में ये बताया जाना चाहिए कि दम घुटने के खतरात क्या हैं, ये वाक़यात किस तरह पेश आते हैं और किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इनसे बचा जा सकता है। खासतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले हीटिंग गैजेट जैसे गैस हीटर, कांगड़ी, इलेक्ट्रिक हीटर और गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले हीटिंग सिस्टम के महफूज और दुरुस्त इस्तेमाल के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अवाम को ये शऊर दिया जाए कि बंद कमरों में गैस या कोयले से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल किस कदर खतरनाक हो सकता है और कमरों में मुनासिब वेंटिलेशन, खिड़की या रोशनदान का खुला होना किस तरह जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी मुहलिक गैस की अलामत और इसके खतरा से आगाही भी निहायत जरूरी है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि यह आगाही मुहिम महज कागजी कार्रवाई तक महदूद न रहे, बल्कि मसाजिद, तालीमी इदारों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, होटल, गेस्ट हाउसेज के जरिए हर तबके तक पहुंचाई जाए ताकि मकामी शहरियों के साथ साथ सयाह भी इस खतरे से पूरी तरह बाखबर रहे। अवाम और माहिरीन का मानना है कि अगर बर वक्त संजीदा और जामे आगाही फराहम की गई तो सफोकेशन जैसे खामोश कातिल को बड़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है और कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। आपने इमरान नायकू की रिपोर्ट सुनी। अदबी मरकज कमरा जम्मू कश्मीर के इतला के मुताबिक नासाजगार मौसमी हालात और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की मौजूदा सूरत की वजह से अदबी मरकज कमराज की तरफ से 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जम्मू के KL सहगल में मुनक्कद होने वाली मुजवजा कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। द्रागडन दमाल हाजीपुरा में आज एक मकान में आग नमूदार हुई जिसने और 2 मकानों को अपनी लपेट में लिया और यूं 3 मकान मुकम्मल तौर खाकस्तर हुए। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी को यकीनी बनाया जाए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 1995 के बंदोबस्त अराजी में संगीन गलतियों का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि नाकिस और फरसुदा रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपलोड करना किसानों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम गलत इंदराजात की मुनसिफाना तस्हीर कराई जाए और तब तक डिजिटलाइजेशन के अमल को रोक दिया जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।